मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना के अनुसार से ग्रहों का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं स्थितियों को बड़ा अनुकूल लाभ देने के योग बना रहा है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट में बैठी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हपड़ थपड़ ना करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस वक्त ग्रह आपके यही बताते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप धीरे धीरे कहाँ मानने वाले हैं। आपको तो आज ही छलांग लगाने की बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई है। इन दिनों छलांग लगाने से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे बृहस्पति हैं, आपको सब रूप से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन आपकी वाणी, सबसे बड़ी समस्या वाणी की बनी हुई है। कहीं ना कहीं वाणी ही जो झगड़ा कराने की योग बना सकती है। इसलिए कम बोलो, विचार सुनो, बड़ों की बात सुनकर कार्य करने का प्रयास करो। ये आपका महामंत्र है। यही आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुधवार के दिन महा उपाय है। वाणी बुद्धि से संबंध रखती हैं, तो ऐसे में बुद्धि को संबंध ठीक करने के लिए हो सके तो ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक उपाय हम आपको अवश्य कराएं तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। गाय को पालक डलवा दीजिए, कहीं ना कहीं गौशाला में पालक भिजवा दीजिए। गाय दिखाई दे जाए, पालक डाल दीजिए। ये उपाय करने, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय रमा इस मंत्र का जप करने का प्रयास कर लीजिए, तो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनते दिखाई दे। चंद्रमा बहुत तेज गति से परिवर्तन कर रहा है। शाम आते आते कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो मेहनत रंग लाने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति, विजय का योग लेकर आई है स्थिति। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सिद्धि देने की, मेहनत रंग लाने की योग बहुत तेज गति से बनाती दिखाई दे। लेकिन फिर भी बात फिर याद रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो हमने पहले भी बोली, 2 दिन पहले भी आपको बताई थी कि इन दिनों आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही, लेकिन आपके विचार जो है वो आपके लिए बहुत बियॉन्ड छलांग लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी मेहनत उतनी ही करो जितनी आपके शरीर में बल हो। जरूर से ज़्यादा शरीर को तोड़कर कार्य करना कहीं ना कहीं अनुकूलता के विषय में बाहर जाके दिखाई दे सकता है। वैसे इस वक्त ग्रह ऐसे हैं, मेहनत जितनी उतना रंग लाने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करो, बृहस्पति को पूर्ण ताकत देने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि में सबसे श्रेष्ठ ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो हो सके तो ये पीली हल्दी जो है सिद्ध करी हुई है, इसका तिलक रोज लगाया करो। ये 1 वर्ष तक बृहस्पति महाराज आपकी राशि में चमत्कार करने आए हैं। और यदि आपने ऐसे में बृहस्पति को, आप महंगे महंगे रत्न धारण करते हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है। हल्दी तो शुद्ध है, पिसी हुई नहीं, ये शुद्ध सिद्ध करी हुई हल्दी, इसको रोज़ अपने चंदन वाले चीज़ पे घिसकर या तो इससे स्नान कर लो, या इसको अपने माथे पर हल्का सा इसका बनाकर पाउडर वो लगा के अपने माथे पर लगा के रखो। देखो भगवान की कृपा से इस वक्त बृहस्पति को जितनी ताकत दोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो हम केसर का उपाय भी बता सकते हैं, लेकिन केसर पता नहीं शुद्ध मिलता है नहीं मिलता, तो देसी हल्दी रंग जो है वो चोखाई देगी, उसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े श्रेष्ठ योग आपके लिए बनाकर तैयार करते देखा है। मंगल के साथ पुरुषार्थ का स्वामी, जिस प्रकार से मन का स्वामी एक भाव से एक एकत्र होता दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें करोगे उसमें कहीं ना कहीं मेहनत के द्वारा लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। योगिनी एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है। भगवान विष्णु की कृपा से अनिष्टों को दूर करने की ये एकादशी है, और ऐसे में योगरत सही रूप से भगवान पालक हैं, और भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, सुंदर व्रत पूरे वर्ष तक कल्याण का योग बनाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार से कहा जाता है इस योगिनी एकादशी का अद्भुत महत्व शास्त्र बताया गया है, और ये शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन व्रत करने से पूरे वर्ष में सही तरफ आपकी बुद्धि लगी रहे, ऐसा योग बन जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं उन सबको, हर चीज़ का प्रभाव है।
आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।